नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में आज हम नया पाठ सीखेंगे जो इस कोर्स का लास्ट पाठ है। ममता जयशंकर प्रसाद ने लिखा एक कहानी है। देखते हैं उनमें उन्होंने क्या लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता एक विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। विधवा हो गई है, इसलिए उसके पिता को उसको अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसने एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी कि जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देशों के नरेश हुमायूं और उनकी पुत्री अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। तो इस कहानी में कहानी की नायिका तो ममता है, लेकिन उसके जीवन की बड़ी दुविधा दिखाई देती है कि जब उस जगह की मालकिन तो वह थी, लेकिन जब उस जगह को तोड़कर एक नया मंदिर बनवाया गया तो वहाँ उसका नाम कहीं पर दिखाई नहीं दिया। देखते हैं क्या होता है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, यानी पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। वह तो अपने विचारों में मग्न थी और पिताजी कब आए उसको पता ही नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। अब પોતાની છોકરીનો આ હાલત જોઈને પિતાને ઘણું જ અંદરને અંદર વ્યથતા અનુભવવા लाग्या। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटाकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ रहे थे। આજે ઘણું જ આમ મનમાં એવું કંઈક થયા કરતું હતું કે કશુંક થવાનું છે એમ। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए और उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा, पर मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचित थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? पिताजी એને રોજ જોવા આવતા, પણ એ પોતાના વિચારોમાં એટલી બધી ખોવાઈ ગયેલી હોય કે પિતાની આવવાની આહટ પણ ઓળખી ના શકી। એટલે પછી એના પિતાને આમ ચિંતા થવા લાગી કે મારી છોકરી આવીને આવી રીતે બેસી રહેશે, મને વિચારો કરતી રહેશે તો એનું શું થશે, એવું એ વિચારે છે। એટલે પછી એ શું વિચારે, બધા ચાંદીના ઘણા બધા
થાળ ભરીને લાવે છે અને પિતાજીને પૂછે. એના પિતાજી એક વખત આવે છે અને બધા ચાંદી મંત્રીની સાથે થાળ લઈને આવે છે ને ત્યાં બધું મુકાવે છે. એટલે પૂછે છે, પિતાજી यह क्या है? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उठल दिया. થાળ દાળ પર ઢાકેલા था એ બધું વટાઈ દીધું. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. ममता चौंक उठी. इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ से आया? यह कहाँ से आया? कैसे आटલું બધું સોનું તમારે પાસે કેમ અહીં કેમનું આવ્યું? એમ. चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है. तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं. કે તમે શત્રુએ જે માંગણી કરી હતી એ તમે બધું માની લીધું કે છે આ सारी बाबत नहीं कहे छे. लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? शू कहे छे कि आपणे तो बधा ब्राह्मण छे के छे, आपणे आटલું બધું સોનું લઈને કશું કામ નથી કે છે. इस पर पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी. शू कहे छे कि हवे આપણું જે वंश है एनो अंत नजीक छे के छे. किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है. उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी. કહે છે કે પછી તો મંત્રીત્વ રહેશે નહીં, કે હવે આપણો આ રાજ્યનો અંત આવી રહ્યો છે કે છે, એટલે તું આ તારા પછીના જીવનના જીવવા માટેની વસ્તુઓ છે કે છે. હે ભગવાન, વિપદ કે लिए इतना आयोजन. શું કહે છે કે હજુ ભવિષ્ય માટે આટલું બધું આયોજન કે છે. पर परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? શું કહે છે કે આટલું બધું સાહસ તમે કેવી રીતે કહી શકો? ભૂઈ કોઈ આપણને ભીખાઈ નહીં આપે કે છે. આવું બધું મારે જોઈતું નથી એવું મમતા કહી દે છે. क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है. फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ. उसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है. શું મને બહુ જ શું કહે છે કે મને આ વસ્તુ ગમી નથી કે છે, મને આની ચમક મારી આંખોમાં ખૂંચી રહી છે, કે મારી આંખો અંજાઈ રહી છે, તમે આ બધું પાછું આપી દો, મારે કશું સોનું જોઈતું નથી. એવું કોણ કહે છે? મમતા કહે છે. અને મમતા પોતાના સ્વમાન માટે કહે છે કે આપણે તો એક બ્રાહ્મણ છે કે છે, બ્રાહ્મણ લોકો કોઈની વસ્તુ લે નહીં, આપણે તો આપવાની હોય છે કે છે. અને કહે છે કે આ બધું વસ્તુ તમે જે લાયા છો ને એ બધું પાછું આપી દો કે છે, આપણે કશાની જરૂર નથી. શું કે કોઈ આપણને ભીખ નહીં આપી શકે કે છે, 2 મુઠ્ઠી અનાજ કોઈ નહીં આપે કે છે. આવું ભવિષ્ય માટે મારે આવું કશું જોઈતું નથી. મૂર્ખ હૈ कहकर चूड़ामणि चले गए. हमारी छोकरी मूर्ख है एम कहीने त्याथी जता रहे. दूसरे दिन जब डोलिया का ताता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा. वे अपने को रोक ना सके. उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलवाना चाहा. पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है. बात बढ़ गई. तलवारें खींची. मंत्री वहीं मारे गए. राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े. निकल गई ममता. डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली. बराबर. ત્યાં આગળ જે ડોલીઓ આવી એટલે પછી કહે છે કે આ કોણ છે, મને જોવા દો. એટલે એ જોવા માટે કહે છે કે આ તો સ્ત્રીઓનું અપમાન છે કે અમે તમને ડોલી જોવા નહીં દઈએ. એમાં ને એમાં એના પિતાજી ત્યાં મરી જાય છે અને મમતા ત્યાંથી નીકળી જાય છે. મમતા शेरशाहના હાથમાં આવતી નથી. काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था. खंडित शिखरों वाले भवन तृण मुलगों में से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति भीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी. अब वह एक खंडर में रहने चली गई थी. वहाँ का यहाँ वर्णन किया गया है जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले ही मिले थे. वहाँ गौतम बुद्ध जी के भिक्षु वहाँ थे. वहीं पे ममता अपना जीवन बिता रही थी. उस स्तूप के भग्नावेश की मलिन
छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। बुद्ध भगवानના સાનિધ્યમાં એ પોતાના પાઠ કરી રહી હતી। તો અહીં સુધી આપણે આ પાઠ જોઈએ। અહીંથી આપણે ફરીના વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।